हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का 31 अक्टूबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बनी उत्सव जो खबरों में देखा गया था कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। सो बन्नी उत्सव भी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के भी कौन से जिले में? कुरनूल जिले में। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में मनाया जाता है बनी उत्सव। ठीक है। एक टाइप का ये छड़ी लड़ाई उत्सव है। छड़ी लड़ाई उत्सव है जिसको कहा जाता है बन्नी उत्सव के नाम से। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इस उत्सव के दौरान 3 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हो गए। इस कारण ये न्यूज में रहा। ठीक है। इस फेस्टिवल के पीछे आस्था क्या है? आस्था ये है कि मणि और मालासुर, ये दो नाम के असुर थे। मणि एंड मल्लासुर। मल्लासुर, मालासुर नहीं, मल्लासुर। सो इन दोनों पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी की रात को ये मनाया जाता है। ध्यान रखना कब मनाया जाता है ये? विजयादशमी को मनाया जाता है। बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है। फाइन। अब देखिए, हम फेस्टिवल जितने भी करंट में रहे हम उनका रिवीजन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान कौन सा रहा था? तो गोवा रहा था फिल्म महोत्सव का मेजबान। ठीक है। और एडिशन कौन सा था? 54th था। बटुकम्मा, ये तेलंगाना का राजकीय त्योहार है। खबरों में देखा गया अराटू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। कटी बहू किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? असम। जीवित पुत्रिका उत्सव जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी के उत्सव की मेजबानी करता है? तेलंगाना। और किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम दिया गया? ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? सो ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? सो ईयू और इंडिया, इनकी पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की बात की जा रही है। किस स्थान पर आयोजित किया गया है ये? तो आंसर होगा गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी में इनका पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं मैप में मैंने शो करा है, गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पर है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट साइड में, अंगोला नाइजीरिया की तरफ इधर गिनी, गल्फ ऑफ गिनी अटलांटिक ओशन में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत की जिस जहाज ने पार्टिसिपेट किया था वो था आईएनएस सुमेधा। और ये पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है किसके बिटवीन? ईयू और भारत के बिटवीन, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ईयू और भारत का पहला नौसैनिक अभ्यास जो कहाँ पर किया गया? गिनी की खाड़ी में, और जहाज था आईएनएस सुमेधा। देखिए, अब हम एक बार फटाफट से एक्सरसाइज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास की बात की जा रही है। किस संस्था ने इसकी मेजबानी की थी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने की थी। अभ्यास हरिमो शक्ति 23 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया था? भारत और मलेशिया के बिटवीन किया गया था। भारतीय नौसेना ने किस शहर में एक्सरसाइज प्रस्थान 23 आयोजित किया? काकीनाड में किया था। किन देशों ने संयुक्त रूप से साइलेंट शार्क नामक संयुक्त पनडुब्बी रोधी अभ्यास आयोजित किया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों ने। संप्रति लावेन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बांग्लादेश के बिटवीन। कौन सा देश कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 23 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलेक्स 23 सैन्य अभ्यास आयोजित करता है? सो ये करता है यूरोपीय संघ। मुस्तफा कमाल अतातुर्क 23 किन देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास? अजरबैजान और तुर्की के बिटवीन था। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस देश के एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो भारतीय नौसेना कर्मी 8 टोटल
इसको किस देश की सरकार ने सजा सुनाई है? तो आंसर होगा कतर। कतर की सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। ये जो 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी हैं, इनको कतर की सरकार ने पिछले साल 2022 में अरेस्ट किया था, अगस्त में इनको गिरफ्तार किया गया था। कतर का कहना है कि ये जो नौसैनिक है, इन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। ठीक है। भारत सरकार ने इसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं दी है। भारत सरकार जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो जरूर इनकी फैमिली से मिलने गए थे, बट अभी इस रिलेशन में, इस संबंध में भारत सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। फाइन। देखिए, अब नेवी से रिलेटेड हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आउटरीच प्रयास किया था? तो ये सिक्किम के साथ किया था। उत्तर पूर्वी राज्य कौन था? सिक्किम। भारतीय नौसेना ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IISc बेंगलुरु के साथ किए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है अपना ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना ने किस राइड हेलिंग सेवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वेल। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए किस कंपनी के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने INS कृपान को सेवा मुक्त कर दिया है और काविट को किस देश को सौंप दिया? तो वियतनाम को सौंपा है INS कृपान को सेवा मुक्त करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समिट का क्वेश्चन है, किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी करी? सो बात की जा रही है यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और एडिशन कौन सा है इसका? 7th एडिशन है। ठीक है। मेजबानी किसने की है? न्यू दिल्ली ने करी है। ठीक है। कहाँ पर? भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, यहाँ। ठीक है। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ये इसकी थीम है। ठीक है। और इसी होस्टिंग के दौरान जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, कौन? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, उसने अपना हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं को लॉन्च किया। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं, इसको यूज किया जाएगा जो पूर्वी राज्य है वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यानी फर्स्ट सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर सेवा लॉन्च की गई, जिसको बोला गया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं। कहा, और नाम क्या है उस सेवा का? जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस फाइबर। सो उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जियो स्पेस फाइबर को भी लॉन्च किया गया बाय रिलायंस जियो इंफोकॉम इस मेजबानी के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिट से रिलेटेड ही है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया की मेजबानी करी? सो अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया की बात की जा रही है, किसने करी इसकी? सिंगापुर ने करी। ठीक है। और भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने, और पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसी थीम से पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया की मेजबानी सिंगापुर में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोर की आबादी तेजी से बढ़ी? तो ये बढ़ी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मोर की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। ठीक है। और जो मोर है वो किस में आता है? सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची सूची फर्स्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया। ठीक है। सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची फर्स्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों में इसकी आबादी में तेजी से इंक्रीमेंट देखा गया है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
खबरों में नजर आए रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सो रॉबर्ट फिको की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री, ये किस देश के प्रधानमंत्री है? यूरोपीय देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, इस देश के प्रधानमंत्री है ये। न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने पहले तो वादा किया था कि ये कुल 680 मिलियन यूरो की सरकारी सहायता देंगे, किसको? यूक्रेन को। लेकिन हाल ही, और कब तक? 2023 तक। सो यूक्रेन को 680 मिलियन यूरो की सैनिक सहायता देने की इन्होंने बात की थी 2023 तक। लेकिन हाल ही में इन्होंने क्या किया, यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की घोषणा भी कर दी कि अब वो यूक्रेन को कोई सैन्य सहायता नहीं देंगे, इसकी घोषणा करी। इसलिए ये न्यूज में रहे। ध्यान रखना, रॉबर्ट फिको, ये स्लोवाकिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, एशियन पैरा गेम्स 23 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा? एशियन पैरा गेम्स 23, इसकी पदक तालिका में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? पांचवा स्थान है। इस बार भारत ने टोटल 111 मेडल लिए हैं। अब 111 मेडल में भी कैसे? 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, ये तीन टाइप के मेडल ले लिए। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज। जबकि जो 2018 वाला हुआ था उसमें भारत को केवल 72 पदक मिले थे। केवल ओनली ऑन 72 पदक मिले थे। फाइन, नेक्स्ट बढ़ते। अब देखते हैं हम रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चन। यूएनयू ईएचएस इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट के अनुसार किन भारतीय राज्यों में भूजल की गंभीर कमी का खतरा है? सो आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। सो रिस्क रिपोर्ट है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब और हरियाणा में जो भूजल का स्तर है वो खतरे में है। और ये जो रिस्क रिपोर्ट है ये कहाँ से, किसने दी है? यूएनयू यानी यूनाइटेड नेशन की जो ईएचएसएच यानी यूनाइटेड नेशन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है ये, कहाँ की? बॉन, जर्मनी। तो इन्होंने भारत के दो राज्य पंजाब और हरियाणा के लिए भूजल की गंभीर कमी का खतरा बताया है। अब देखिए हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। कौन कौन सी रिपोर्ट्स रही थी, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। स्टेट ऑफ द एनर्जी यूनियन रिपोर्ट, ये यूरोपीय आयोग की है। 2024 वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट, ये ईयू कर वेधशाला है। सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट, WWF ने, वर्ल्ड वेल्थ फाइंड ने। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट, FAO ने। कौन सी संस्था सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड जारी करती है? वैश्विक वित्त। इंडिया एआई रिपोर्ट से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, IT मिनिस्ट्री। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो प्रमुख खरीफ फसल भारत में कौन सी है? चावल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने इस छवि के बारे में तथ्य जांच उपकरण पेश किया है? तो इस छवि के बारे में तथ्य जांच को, ये जो उपकरण है इसको पेश किया है किसने? गूगल ने पेश करा है। ठीक है। अब क्या है ये, जो हाल ही में जो यूजर्स है, जो इंटरनेट यूज करते हैं यूजर्स, सो इंटरनेट पर सामने आने वाली छवियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी ढूंढने में सहायता करेगा ये। इस छवि के बारे में ये जो तथ्य जांच उपकरण है क्या करेगा? ये जो जांच उपकरण का नाम है इस छवि के बारे में, तो इंटरनेट में जो भी छवियां शो होगी उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ अगर उपकरण की हम बात करें तो हाल ही में IARDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इन्होंने क्या किया? बीमा पॉलिसी को इस्तेमाल को सरल बनाने के लिए एक समिति स्थापित करी है। ठीक है। तो एक ये संस्था भी न्यूज में रही है कि IRDAI। तो बीमा पॉलिसी में इस्तेमाल होने वाली भाषा को सरल बनाने के उद्देश्य से इन्होंने हाल ही में एक समिति को स्थापित किया है, IRDAI। ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपने सब देख लिया होगा। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक एंड शेयर, आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक पहुंच और हमारे व्यूज भी थोड़े आए। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।